वक्त भी बड़ा अजीब होता है। इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। समय की गति अनिश्चित और तर्क से परे है। जिसने समय के चलते हुए स्वरूप को समझ लिया वह आज की सुख समृद्धि या प्रशंसा पर इतराएगा नहीं, ना ही आज के कष्टों से, बाधाओं से और दूसरे किसी से क्रिटिसिज्म से, निंदा से विचलित होगा। वह आश्वस्त रहता है कि परिस्थिति अनुकूल हो या हमारे प्रतिकूल हो, किसी भी क्षण पलट सकती है। इसी समझ के कारण वह दूसरों के प्रति दुराव, शत्रुता या वैमनस्य नहीं रखता है, बल्कि उसके हृदय में सभी के प्रति सद्भावना और प्रेम बरकरार रहता है। वर्तमान को विभिन्न परिस्थितियों तथा पिछले कर्म की नैसर्गिक परिणति मानते हुए जो संयमशील व्यक्ति होता है वो दूसरों को कभी कम नहीं आंकता, इसलिए उसे समाज से हमेशा सम्मान मिलता है। इसके विपरीत जो मध्यम सोच वाले व्यक्ति हैं, आज की उनकी संपन्नता से, आज की उनकी प्रसिद्धि से उनके अंदर अहंकार समा जाता है और यही सोच उसके पतन का कारण बनता है। कभी साथ रहने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जिन अपनों के ना रहने पर कभी जीना असंभव था, उनसे बिछड़ने के वर्ष भर में ही उस व्यक्ति के बारे में चर्चा ही समाप्त हो जाती है। समय का कोई मोल नहीं है, किंतु इससे बहुमूल्य कुछ नहीं है। जिसने यह जान लिया है, समय उसको अनमोल बना देगा। समय से कीमती कुछ है तो वही जिसे हम समय देते हैं। यह राजा से रंग तक सभी को बराबर ही उपलब्ध है। समय कम होने या फिर नहीं मिलने की शिकायत उन्हें अधिक रहती है जो इनका सही से उपयोग नहीं करते हैं। शिखर तक वे ही पहुंचते हैं, टॉप तक वही पहुंचते हैं जिसके पास समय के उपयोग की स्पष्ट योजना रहती है और जिन्होंने अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं किया। समय का उपयोग कैसे करें, यही निर्णय व्यक्ति को विनाश की ओर भी ले जा सकता है और यही उसे समृद्ध भी कर सकता है। जिसके साथ में हम समय बिताते हैं, जिस विचारों को हम अपनी मन मंदिर में बसा कर रहते हैं, उसी के अनुरूप हमारी दिशा और नियति बन जाती है। इसलिए सभी पंथों में श्रेष्ठ संगत में समय बिताने के लिए कहा गया है। इसलिए कहा गया है दोस्तों, वक्त सिखा देता है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का, फिर नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। जय हिंद।